ऐलान करने के लिए मैं मुशायरे के सदर जी वकार जिन्होंने वाकई एक बड़ा हक निभाया है आप लोगों के साथ कि मुशायरे के इस मोड़ तक उन्होंने हमारा साथ दिया, हौसला अफजाई फरमाई, रहनुमाई फरमाई, क़यादत फरमाई। साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुरादाबाद हजरत डॉक्टर एस टी हसन साहिब, इंसानी जिंदगी से मोहब्बत की से बड़ी मिसाल क्या होगी कि आपके मशहूर है कि आपने कंसल्टेशन फीस को अपनी आज तक उतना ही माकूल रखा है। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अपने किताब से नवाज़ें। तमाम ही काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त हज़रात और तमाम ही शूरा, वक्त बहुत हो गया है, फजर की अजान भी होने वाली है। मैं सबसे पहले तो जनाब हाजी निज़ामुद्दीन साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके फर्जंद जनाब मतीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी यहाँ पे बुलाकर हौसला अफजाई भी करी और इज्जत अफजाई भी करी। साथियों, शायरों की महफिल है और आपने सारे कलाम सुने और आपको ये एहसास भी हुआ होगा कि शायर की ज़बान में गहराइयाँ कितनी होती हैं, पूरी एक फिलॉसफी छुपी होती है, कितने इल्हाम होते हैं, कह कुछ रहा है मतलब कुछ और होता है। और शायरों का ये रिकॉर्ड रहा है, ये तारीख है कि इनके कलम ने इनकलाब भी बर्पा करे। इन्होंने सोशली और इन्होंने जो समाज को एक रास्ता दिखाया है और जो पैगाम ये देते हैं मोहब्बत का, जिसकी आज हमारे हिंदुस्तान को सख्त ज़रूरत है। हम शुक्रगुजार हैं इन तमाम शायरों का। आज के जिस दौर में, इस नफरतों के दौर में, आपको ये एहसास जरूर हो रहा होगा कि मैं भी, क्योंकि डॉक्टर के साथ साथ एक सियासी इंसान भी हूँ, कि सियासत नफरतों के रास्ते पे चल के अपनी मंजिलें तय कर रही है। अगर इजाजत हो तो जो लोग नफरतों के सौदागर हैं, उनके लिए किसी शायर ने कहा है कि दफतन हमारा बहुत पुराना रिश्ते हैं हिंदू मुसलमान, एक गंगा जमनी तहजीब है, ताना बाना है हमारा, एक दूसरे से हम अलग नहीं हो सकते। तो वो नफरतों के सौदागर के लिए कि दफतन तर्क ताल्लुक में भी रुसवाई है, दफतन तर्क ताल्लुक में भी रुसवाई है, उलझे दामन को छुड़ाते नहीं झटका देगा। दामन का क्या हशर होगा आप समझ लीजिए। और जिनके लिए ये नफरतें हैं, उनके लिए भी किसी शायर का शेर है, कहा तो उसे किसी और वजह से होगा, लेकिन मैंने जो सोचा समझा कि तर्क ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, तर्क ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। हालात जिस तरह के हैं, शायरों की जबान से बहुत बड़े बड़े मैसेज आते हैं, बहुत बड़े शायर के। एक शेर मैं अर्ज करूंगा इजाजत हो कि ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पर तेरी आकर अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, अपने ही घर में गरीबों गुरबा है। जिस दीन ने गैरों के थे दिल आके मिलाए, उस दीन में भाई भाई से जुदा है। लेकिन साथियों, हम ये समझते हैं कि इन शेर व शायरी के ताल्लुक से और इनके मैसेज से फिर एक इंसानियत का पैगाम दिया जाएगा और फिर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। बोल दिया ना। मैं फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ आप सभी मुंतज़मीन का और यहाँ की श्री गणेश सोसाइटी का कि उन्होंने एक मिसाल कायम करी है इस माहौल के अंदर कि जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि इसका रिबन काटने के लिए सारे धर्मों के लोग आए थे और उन लोगों ने यहाँ का रिबन काटा। ये मिसाल आज पूरे देश में जाना चाहिए, ये पैगाम पूरे देश में जाना चाहिए। और तो उन नफरतों के सौदागरों को कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए
कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे, एक थे, हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। वो लाइए शायरों वाले, लाइए शायरों वाले, एक एक करके लाइए। हाँ लाइए, कौन है? हाँ, जनाब रहमान मुसव्विर साहब आकर अपना मेमोरेंडम लें। अरे रुको यार। अनवर अमान साहब आते रहिएगा। शकील आजमी साहब, अनवर अमान, हजरत ताहिर फराज साहब, और आइए साहब, ताहिर साहब, शकील भाई, अरे अभी आ रहा है यार। भाई नाम लिखिए। अफजल मंगलोरी का अफजल मंगलोरी, चलिए अफजल भाई करवा दो। अफजल भाई करवा, भाई आप आइए, जरा रोशन भाई आइए। हिलाल साहब कहिए। अरे ताहिर फराज साहब कहिए। ये दानिश गजल